गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले और सटीक दी जाती है। संशोधन वाले फिर से कोर्ट में और थर्ड लिस्ट आने में हो सकती है देरी। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि थर्ड लिस्ट जो है, क्योंकि काउंसलिंग वाला जो अभ्यर्थी है, देखिए जो गुणांक वाला है, जो कुछ बीएसए कार्यालय पे क्या हुआ है कि जिनके माता पिता या किसी के नाम में करेक्शन था, ऐसे अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। वो अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। बाकी जिनके प्राप्तांकों में कमी है उनका तो कुछ होने वाला यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए मुद्दा ये था कि प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका ना दिए जाने ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका ना दिए जाने से चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की गई है। संध्या सोनकर व अन्य की ओर से इस याचिका की पर सुनवाई जो होगी वो 5 अप्रैल को होगी, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इसमें माननीय जज साहब ये कह दें कि सरकार नियुक्ता है और सरकार को अधिकार है, लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ संशोधन मान्य होते हैं जो मानवीय त्रुटि के आधार पर, जैसे कि ऐसे हाई कोर्ट ने पहले भी ऐसे सभी संशोधनों को मान्य कर दिया था जिन संशोधनों से लिस्ट प्रभावित ना होती हो, है ना। जिसमें जैसे माता का नाम है, पिता का नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो आपके पूर्णांक नंबर हैं और प्राप्तांक नंबर हैं, उनसे चयन लिस्ट बनती है। तो उनसे चयन लिस्ट प्रभावित ना होती हो, ऐसा कोई भी आप फेरबदल करवा लें, संशोधन करवा लें, एफिडेविट लगवा दें, जिससे आपके माता के नाम में, पिता के नाम में, अपने खुद के नाम में, जनरल ओबीसी एससी, इस तरह से कोई भी अगर चीज़ें हों जिससे लिस्ट प्रभावित ना होती हो, तो यहाँ पर लेकिन आप अपनी ही श्रेणी में और अपने एक्चुअल प्राप्तांकों से लिस्ट में यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप मान्य हैं, और यदि आपका अपने सही प्राप्तांकों से यदि आपका नंबर नहीं आ रहा तो वो गलत हो जाएगा। प्राप्तांकों को लेकर कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है कुछ अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को लेकर, आपको पता है टीम जो है दिन रात काम करती है 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर। चाहे वो धर्मेंद्र मिश्रा जी हों, नीतीश भाई हों, अजीत वाजपेयी जी हों, नीरज शर्मा जी हों, है ना, और तुम्हारे करुणाशंकर शुक्ला जी हों, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब तो टीम में दिन रात टीम बड़ी होती जा रही है, और टीम के अन्य मेंबर भी जो है जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं टीम के साथ। टीम काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं जो अपने स्तर से दिन रात 22,000 सीटों को जुड़वाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर देखिए, आपकी एक एक पोस्ट जो है सरकार के ऊपर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से बच्चों ने क्या काम किया है, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से इच्छा मृत्यु की मांग करी है कि यदि या तो आप हमें नौकरी दे दो या आप हमें ऐसा करो। देखिए, तो ये चीज़ें कहना कि हम ऐसा करेंगे तो ये तो गलत है, तो इस चीज़ को मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ता है, ये बात करेक्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अभ्यर्थियों ने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और बिल्कुल जायज़ बात है और सही बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, महोदय मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारी बात को एक बार पूरा जरूर पढ़ें। श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई 2017 को यूपी में 1,37,000 योग्य शिक्षकों को 2 भर्ती में भरने का आदेश दिया था। इसके पालन हेतु सरकार ने 68,569,000 2 भर्ती निकाली। बात करते हैं पहली भर्ती की। इसमें सरकार ने 150 अंक की परीक्षा में पास करने की अनिवार्य अंक 67 और 60 निर्धारित किया, जिसमें से मात्र 41,000 अभ्यर्थी ही पास हुए और 22,000 से अधिक पद खाली रह गए। इसके बाद सरकार ने 69,000 भर्ती में पास होने के लिए 90-97 अंक निर्धारित किए, लेकिन यह लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। श्रीमती जी इसी परीक्षा जिन्होंने पोस्ट लिखा हुआ है, श्रीमती जी इसी परीक्षा पास कराने वाली संस्था ने सभी को मुफ्त में, ठीक है ना, 3 अंक बांट दिया, है ना। तो यहाँ जो पीएनपी है, तो उस तरीके से बात पीएनपी को फोकस करके की गई है कि उन्होंने 3 अंक मुफ्त में बांट दिए। इस कारण से जो लोग पहले फेल हो रहे थे वो भी पास हो गए, है ना। और क्योंकि हमारी जो राज्यपाल हैं वो महिला हैं, तो ये श्रीमती उनको संबोधित किया गया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, श्रीमती जी सरकार के अनुसार ही यूपी में करीब 2 लाख से अधिक प्राइमरी अध्यापकों की कमी है और सरकार के पास 1,37,000 से शेष
22,000 पद भी खाली हैं, मतलब 1,37,000 के अलावा खाली हैं 22,000 पद तो सरकार के पास। जबकि बहुत से अभ्यर्थी 90-97 से अधिक अंक, मतलब 105 और उससे भी ज़्यादा, मेरे खुद 107 नंबर है, इससे भी ज़्यादा नंबर लाकर मेरे टच में टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर 108, 109, 110, 111 तक नंबर हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार के जो मानक पर लगभग 68,000 अभ्यर्थी पास बैठे हैं, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार ये पालन क्यों नहीं कर रही जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पदों को भरने का। 22,000 पदों पर इन 90-97 से अधिक अंक पाने वाले नियुक्ति क्यों नहीं दे रही सरकार। श्रीमती जी, सरकार 1,37,000 पद खाली रह गई हैं, उनमें से 22,000 सीट से अधिक सीटों को अगली भर्ती में ले जाने की बात कर रही है सरकार, जबकि सरकार द्वारा जारी सभी मानकों को पार किए बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं। तो श्रीमती जी ने कहा कि न्याय है कि सरकार के पास पद भी हैं, उन पदों का बजट भी जारी हो चुका है, सरकार द्वारा जारी कठोर मानक 90-97 को पास किए बेरोजगार अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, और इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उम्र के कारण अगली भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमती जी, आपके पास बहुत सारे पद हैं जिस पर आप नई भर्ती कर सकते हैं। तो श्रीमती जी, हम लोग आज से 15 वर्ष पहले हाई स्कूल से लेकर स्नातक करने के कारण एकेडमिक कम रहा हमारा, लेकिन मतलब वो लोग यूँ कहो यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड में नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और यूपी बोर्ड में इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। अब से पहले नंबर 10-15 साल पहले नंबर बहुत कम आते थे, किसी की 75% नंबर आते थे तो कहते थे डिक्टेंशन आई है। आज की डेट में 10 CGPA नंबर होते हैं तो काफ़ी कम गिने जाते हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ है। तो लेकिन हम लोग योग्यता के दम पर 25 दिनों में पढ़ाई करके 150 से भी अधिक अंक लेकर आए, 105, 108, 110, 112, जबकि सरकार ने इसी भर्ती में 90 अंक वालों को नौकरी दे दी। तो श्रीमती जी, जो कि राज्यपाल हैं हमारी, अब हमारी मेहनत व्यर्थ में चली गई है और भविष्य की राह अब जो है आसान नहीं है। तो ये पूरी बात इसमें लिखा गया है कि हमें जो है आप हमें आदेश करें कि अब हम आगे क्या करें। एक तरह से जो प्रदेश के युवा हैं उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है यहाँ पर, और साफ साफ कहा गया है कि यदि आप हमें नौकरी नहीं दे सकते हो, आप हमें इच्छा मृत्यु की आप हमें आदेश करें, हम अपना ये काम कर लेंगे। देखिए, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप ऐसा काम करें, लेकिन सरकार को बोलें कि भाई अगर आप नहीं कर रहे तो कम से कम हमारे बारे में, तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव डालने के लिए सब इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस पोस्ट में किया गया है। देखिए, अभ्यर्थी जैसा भी काम कर सकते हैं ऐसा अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, और अभ्यर्थी करते रहते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यही है कि यदि देखिए 5 अप्रैल को थर्ड काउंसलिंग की मान लो सुनवाई हुई और थर्ड काउंसलिंग में संशोधन वाले को लेकर अगली तारीख लगी, तो वहाँ पर एक मुद्दा ये आ जाएगा कि सरकार ये कह देगी कि जी अभी हमारी कोर्ट कचहरी चल रही है तो अभी हमें थोड़ा समय चाहिए, पहली बात। दूसरा, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो परेशान है वो 63, 64, 65 वाला परेशान है। क्यों? मेरिट गिरने की बात चल रही है 10-11 हज़ार सीट पर, तो मान लो 1% भी मेरिट गिरी तो 65 वाले का तो नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो यही अभ्यर्थी है, और यही सबसे ज़्यादा जोर कर भी रहे। और 65.5 वाले का तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, 65 से 66 वाले का बीच में वो तो रोज़ सुबह शाम ये देखते हैं कि आज कौन सा यूट्यूबर कितने पर लिस्ट लगा रहा है, मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग लिस्ट बनाते हैं डेली की, अपने हिसाब से आकलन करते हैं, अपने हिसाब से मेहनत करता है हर अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपने मन मस्तिष्क को शांति देता है कि भाई इतने पर आ जाएगा, नहीं आएगा। हालांकि लिस्ट ये मात्र एक संभावना है और एक आकलन है। कोई भी, हालांकि सभी यूट्यूबर हमारे भाई हैं और सब मेहनत करते हैं अपने अपने स्तर से, कोई किसी तरीके से मेहनत कर रहा है, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, वो अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग अपने आकलन को निकालते हैं। अब रोज डेली जो है अभ्यर्थी क्या काम करते हैं, डेली आकलन को उसको रीड करते हैं कि कितना आकलन सटीक बैठा। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर 22,000 सीटें जुड़ जाएं तो इन आकलनों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग जनरल की लिस्ट 61 पर जाकर हो सकता है उससे नीचे भी चली जाए, और ओबीसी वाला बहुत नीचे, और एससी वाले की तो बात ही ना करो, बहुत नीचे लिस्ट चली जाएगी एससी वाले की। तो लगभग 54, 55, 56 वाले एससी वाले का भी नंबर आ जाएगा, और हमारे पीएच कैटेगरी के भाइयों का भी नंबर आ जाएगा। तो ये 22,000 सीटें समझ लीजिए जो संजीवनी बूटी हों। अगर ये सीटें जुड़ती हैं तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो है एक खुशी होगी चेहरे पर, और मन में जो है संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने जीवन में कुछ काम करा और हमें नौकरी मिली। नौकरी भले ही देर से मिले, लेकिन मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा।
तो फ्रेंड बहुत बड़ी अपडेट थी। संशोधन वाले में सरकार कुछ करने वाली है नहीं, ये बात तो तय है। हो सकता है मामला पहली उसमें ही खारिज भी हो जाए। कारण ये है, खारिज क्यों हो जाएगा? क्योंकि सरकार नियुक्त है और सरकार को अधिकार है, लेकिन जो अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं वो नाम नंबर को लेकर गए हैं। अब जब नाम रोल नंबर को लेकर गए तो सीधी सी बात है, वहाँ तो उनको परमिशन मिल जाएगी। अब कोर्ट से परमिशन मिलेगी तो वो अपना संशोधन करा के अपनी काउंसलिंग करा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे दो मुद्दे हैं। यदि कोई मुद्दा प्राप्तांक से जुड़ा हुआ है, नंबरों से, तो नंबरों से जुड़ा हुआ है तो नंबरों में तो सरकार कोर्ट भी जो है संशोधन करने के लिए मना कर देगी, ठीक है। और यदि केवल अब माता का नाम, पिता का नाम, स्वयं के नाम में और कोई और छोटी मोटी गलती है तो उसको सरकार, उसको जज साहब उसको आदेश दे देंगे और वो जो है काउंसलिंग कराने के लिए, अब गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती उसके लिए, वो वहाँ पर आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब भर्ती में कोर्ट कचहरी ना होकर सीधा काउंसलिंग हो जाए सारे पदों को जोड़कर, लगभग 31,000 पद हैं, तो बहुत अच्छा रहे। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।